नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही परिवार स्टडी विद आकाश में। फ्रेंड्स, हम अपनी पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे नए टॉपिक का नाम है संघ तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है, देखो, संघ तथा राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के भाग 1 में है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसका जिक्र किया गया है, संघ तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 1 में देखते हैं क्या कहा। अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत दैट इज इंडिया, अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी भाग 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन होगा। क्या होगा? यूनियन होगा। और भारत में 3 प्रकार के राज्य होंगे। पहला राज्य जो तो आपके राज्य है, और कितने राज्य हैं भारत में? 28 राज्य हैं। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, और वर्तमान में यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। अर्जित किए गए भूभाग यानी ऐसे भाग जो भारत कभी दूसरों देशों से या किसी ऐसे भूभाग को अपने अंदर मिला लेगा, ऐसे को कहा जाते हैं अर्जित किए गए भूभाग। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को ये पावर है कि वो नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है भारत के अंदर, या स्थापना करा सकती है। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करना हो तो यह कार्य कौन करती है? संसद करती है। यानी आप यहाँ से ये भी समझ गए कि अगर हमें कोई नया राज्य अपने देश के अंदर मिलाना है तो ये काम कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक, अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के नाम तथा सीमा में परिवर्तन। यानी ये कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश यानी एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा बदलना, स्थापना, वर्तमान राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन। ये बात किस में कही गई? अनुच्छेद 3 में कही गई है। किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन संसद करती है। और कैसे करती है? साधारण बहुमत करती है। यानी किसी के नाम तथा सीमा में परिवर्तन करने के लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? जब भारत आज़ाद हो गया था और भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती थी राज्यों का गठन करना, तब 2 प्रकार की मांगें उठी। एक मांग तो प्रशासन के आधार पर, और दूसरी मांग उठी भाषा के आधार पर। तो हमारी ये टॉपिक है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर पोटा सिबी रमल्लू थे, उनकी मौत के कारण आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जो कि भाषा के आधार पर गठित पहला तथा अंतिम भी है। उसके बाद कोई भाषा के आधार पर नहीं घटा, उसके बाद सारे प्रशासन के आधार पर घटेंगे, यानी उनका गठन होगा। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। उसके बाद क्या काम किया? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और इसके अध्यक्ष बने फजल अली। कौन बने? फजल अली। ये आपको याद रखना नहीं है, हरदेनाथ कुंजरू और के एम मणिकर, ये चाहे आप याद रखो ना रखो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? ये तो आयोग बना, और ये अधिनियम कब बना? 1956 के अनुसार भारतीय राज्यों की 4 श्रेणी होगी, ABCDE को तोड़ दिया। और कितने राज्य बनाए? 14 राज्य तथा 6 यूनियन टेरिटरी बनी। कब? 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। उसके बाद आगे चलो। ठीक है, जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 5 अगस्त 2019। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना सेम डेट 5 अगस्त 2019। तेलंगाना 2 जून 2014 को गठन हुआ तेलंगाना का। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000, और झारखंड बना 15 नवंबर सन 2000। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था?
मध्य प्रदेश थे। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? यूपी के ऊपरी भाग से। झारखंड किससे अलग हुआ है? ये हुआ है बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग से। कोई दिक्कत? उसके बाद आगे देखो, गोवा, दमन, दीव और दादर एवं नगर हवेली ये पुर्तगालियों के कार्य क्षेत्र में थे। कौन? गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली। 1961 में 3 क्षेत्रों भारत में शामिल हुए। गोवा पूर्ण राज्य बना 1967 में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पुर्तगाली थे वो भारत में सबसे पहले आते हैं तथा 1961 में सबसे बाद में जाते हैं, क्योंकि 1961 तक ये 3 क्षेत्र गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली ये किसके कब्जे में थे? ये पुर्तगाली कब्जे में थे। उसके बाद पांडिचेरी की बात कर रहा है। पांडिचेरी पर किसका अधिकार था? ये फ्रांसीसियों की राजधानी थी। और भारत में कब शामिल हुआ? ये 1953 में शामिल हुआ। पांडिचेरी पूर्ण राज्य कब बना? ये बना 1962 में। ठीक है, ये था हमारा संघ तथा राज्य क्षेत्र। अब मैं आपको डीपली बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, ये कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझो। हमने पहले क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कि भारत के भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत दैट इज इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी भारत एक यूनियन होगा। ये बात किस में कही गई? भाग 1 में। और भारत के कितने नाम होंगे? केवल भारत के 2 ही नाम हैं, भारत दैट इज इंडिया। ये बात किस में कही गई? भाग 1 में। भाग 2 में क्या कहा गया? भाग 2 में कहा गया नए राज्यों की स्थापना। नए राज्यों की स्थापना। ये बात किस में कही गई? भाग 2 में, सॉरी अनुच्छेद 2 में। भाग 2 पता नहीं कहाँ से आ रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या गया? नए राज्यों का प्रवेश तथा सीमा में परिवर्तन। प्रवेश तथा सीमा में परिवर्तन। राइटिंग देखो ऐसी हो रही है, इसमें ऐसी आती है, सॉफ्टवेयर बेकार है। तो नए राज्यों का प्रवेश तथा सीमा में परिवर्तन, ये बात कही गई भाग 3 में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो मांग उठी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। तो 1 नवंबर नहीं, आप डेट याद रख लो बस, सन 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1953 में ही गठन होता है राज्य पुनर्गठन आयोग का, और उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली। और ये जो आयोग है ये 1956 में अधिनियम बन जाता है। तो पूछ लेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? ये 1956 में आया। और इसके तहत इनने सिफारिश करी थी 16 राज्य तथा 6 यूनियन टेरिटरी बनाने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 14 राज्य प्लस 6 यूनियन टेरिटरी ही बन पाई। कब? 1956 के अधिनियम के तहत। बताओ मेरी इतनी बात समझ आई या नहीं? इसके बाद वो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर कब बना? जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2009 को केंद्र शासित प्रदेश बना। सेम डेट 5 अगस्त 2009 को ही लद्दाख केंद्र शासित बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से। उसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ मध्य प्रदेश से। 9 जून सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से। और उसके बाद कितना? 15 नवंबर, और जून नहीं है, 15 नवंबर सन 2000 को कौन? झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो ये आपका टॉपिक था संघ तथा राज्य क्षेत्र, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर आप इतना जितना मैंने आपको लास्ट में बताया ये भी याद रख लोगे तो इससे बाहर भी आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा वादा है। ठीक है, ओके।